दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपसे मिस हो गया हो तो आप इसको जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कुछ अलर्ट्स हैं जो मार्केट इन्वेस्टर्स को दे रहा है, और अगर हम उन अलर्ट्स को समझते हैं तो काफ़ी सही डिसीजन हम मार्केट के अंदर ले पाएंगे। शायद दोस्तों आपने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि यूके के जो पीएम है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, उन्होंने क्विट कर दिया है। बेसिकली उनका जो टेन्योर है उससे पहले ही वो आउट हो चुके हैं। अब ये न्यूज़ अगर ट्रंप को लेकर आती तो बहुत ही खुशी मिलती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है। इस न्यूज़ को डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कुछ डेटा पॉइंट्स आपके साथ में डिस्कस करना। न्यूज़ भी अपन यहाँ पे चेक करेंगे, और इस वीडियो के एंड में डेफिनेटली अगर आप इसको पूरा देखते हो तो आपको ट्रस्ट बनेगा इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर। फर्स्ट आप देख सकते हैं यूके के अंदर गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि एफआईज को स्टेबल सरकारें पसंद है। जब भी तो हम ये सुनते हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो फिर मार्केट अच्छा करेगा, क्यों? एफआईज को बीजेपी कांग्रेस पसंद, ऐसा नहीं है कि बीजेपी पसंद है कांग्रेस पसंद नहीं है, या कांग्रेस पसंद है बीजेपी पसंद नहीं है। एफआई को एक स्टेबल सरकार पसंद है, टूटी फूटी सरकार नहीं हो, तो वो चीज़ एफआईज को काफ़ी पसंद आती है। अब जो यूके में बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं डिटेल आपको बताएगी कि रेजिग्नेशन तो दिया है, लेकिन इससे पहले 10 साल में 6 और लीडर रिजाइन कर चुके हैं। अब ये मार्केट को काफ़ी अनस्टेबल कर देती है। हम इसके साथ में इंडियन मार्केट को भी कंपेयर करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी मैं आपको देने वाला हूँ। क्या रीज़न रहा, क्या रीज़न रहा इनके रिज़ाइन करने के पीछे का? रीज़न दोस्तों था प्रेशर। प्रेशर इन द सेंस कि इनको जो खुद की पार्टी है उनसे भी प्रेशर आ रहा था, अपोजिशन पार्टी है उनसे भी प्रेशर आ रहा था, और भी कुछ सेटबैक्स इनको झेलने को मिले हैं। इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और इससे पहले भी जितने लीडर्स रहे हैं, सेम सिचुएशन काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, सेम सिचुएशन उनके साथ में देखने को सुनने को मिली है। ये एक पॉइंट है जो अभी मार्केट के अंदर काफ़ी चल रहा है, या फिर न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए, हम यूके मार्केट के अंदर तो निवेश नहीं करते हैं, हम इंडियन मार्केट के अंदर निवेश करते हैं। और जो भी डेटा मैं आपको दूंगा प्लीज़ उसको पॉलिटिकल वे में मत लेना, जस्ट मैं आपको डेटा दूंगा ताकि आप समझ पाओ कि इंडियन मार्केट वर्सेस यूके मार्केट वर्सेस यूएस मार्केट। देखो, यूएस का ज़्यादा ध्यान से देखना, क्योंकि यूके में तो आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यूएस में डेफिनेटली लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी 2-3 महीनों में आप अपनी जो जीरोधा या ग्रो एप्लीकेशन से भी यूएस के स्टॉक्स ले पाओगे, क्योंकि सेबी ने और ये जो रेगुलेशन है उन्होंने छूट दे दी है। यहाँ पे कंपैरिजन हम देखने वाले हैं। पॉलिटिकल वे में इसको मत लेना। तो देखिए, ऐसे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, काफ़ी सारे आंदोलन हो चुके हैं कि कोई भी लीडर है XYZ, उसको इस्तीफा देना है, उसको रिज़ाइन करना है। एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं, गुजर आंदोलन, ये काफ़ी फेमस था और इसके अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट्स रखे गए थे, इस्तीफा और जो भी मांगे इनको पूरी करवानी थी। बेसिकली मांगे पूरी तरह से पूरी नहीं हुई और इस्तीफा किसी ने नहीं दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे शाहीन बाग का आंदोलन देखा, उसके अंदर भी किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया और पूरी मांगे 100% पूरी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने, या उसके साथ में हम बोल सकते हैं आगे पीछे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, हमने किसान आंदोलन देखा। इंडिया के अंदर ये लॉन्गेस्ट हम बोल सकते हैं आंदोलन था जो बहुत टाइम तक चला। यूके में अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है, या किसी और कंट्री में इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पे रेजिग्नेशंस होते हैं, और उस वजह से जो आउटसाइडर इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, या बहुत ही कम इन्वेस्ट करते हैं। तो उस वजह से उनका मार्केट ग्रो नहीं कर पाता है। बट इंडिया के अंदर ये सिचुएशन नहीं है। उसके साथ में हमने अन्ना हज़ारे आंदोलन भी देखा था, बट अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं, कोई रेजिग्नेशन हुआ नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कॉकरोच आ चुके हैं, काफ़ी अभी पॉपुलर है सोशल मीडिया के ऊपर कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी बन चुकी है बेसिकली, और ये मांग करते हैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है इनके रिज़ाइन की। बट देखिए, अपनी जो भी आंदोलन होते हैं ना, प्रोटेस्ट होते हैं ना, उनका कुछ गोल होता है, बट वो गोल से भटकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं प्रोटेस्ट के अंदर जो कुछ अलग ही बातें करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से भी अपनी जो प्रोटेस्ट है वो काम आती नहीं है। बाकी काफ़ी सही गोल है इनका। जो नीट के अंदर आपने देखा, काफ़ी लोगों ने सुसाइड किया, पेपर लीक हुए, ये सब चीज़ें अगर ठीक है, बट प्रोटेस्ट अपनी बहुत बदल जाती है। इंडिया का आपको सीन पता ही है। बेसिकली यहाँ पे रिजिग्नेशंस नहीं होते हैं। ये चीज़ें क्या इंडिया में पॉसिबल है यूके की तरह? तो वो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको यूके का इंडेक्स दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यूके का स्टॉक मार्केट कैसा कर चुका है।
रिसेंटली अगर आप देखोगे ना पिछले एक साल का, सो एक साल के अंदर इंडिया सबसे पीछे रहा है। अगर मैं यूके के साथ में कंपैरिजन करूँ, ताइवान देखें, जापान देखें, या फिर यूएस देखें, या ब्राज़ील देखें, XYZ कोई भी मार्केट आप उठा के देख सकते हैं, इंडिया पीछे रहा है। क्यों? क्योंकि कमी थी, स्टोरेज अपने पास में नहीं थी, रेडी नहीं थे हम इन सब चीज़ों के लिए। अब कोशिश करेंगे आगे चल के कि क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। सरकार अभी काफ़ी कुछ इंतज़ाम कर रही है, जो मैं आगे वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे एक साल में डेफिनेटली यूके ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आप देखो 1986 से लेकर अभी तक कैसे रिटर्न्स हैं। और ये क्यों है? क्योंकि पिछले 10 साल में कितने इस्तीफे हुए हैं, और उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल यहाँ पे अनसर्टेनिटी देखने को मिली है। सो ये चीज़ इंडिया में नहीं है, विच इज़ प्लस पॉइंट। साथ में आप देखोगे रिटर्न्स, तो इंसेप्शन से 1984 से लेकर 2026 7.5% CAGR है। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है? आप देखो इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, अगर इसमें डिविडेंड्स हटा देना तो 2% के 3% के CAGR आ रही है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 20 साल की विंडो देखें 2003 से 23 तक 6% के CAGR है। 25 साल की विंडो देखें तो 4% के आसपास के CAGR है। 4% के CAGR। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको समझनी है कि इंडियन मार्केट क्यों स्ट्रांग है। अभी आप देख रहे हैं बहुत चीज़ें चल रही है, मॉनसून भी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, टैरिफ भी आएगा, कल कोई दूसरी चीज़ भी आ सकती है, कोई वायरस भी आ सकता है, XYZ काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, इंडिया के साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इन सब कैटेगरीज में आपको मार्केट गिरेगा गिरता हुआ, या मार्केट मिलेगा गिरता हुआ, और उसके अंदर उसके बाद में आपको बताइए कि चीज़ें सॉर्ट होती है, क्योंकि इंडिया के पास में कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें पॉपुलेशन आ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, कि कंट्री किसी एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे US AI के ऊपर डिपेंड कर रहा है फिलहाल, जापान और ये साउथ कोरिया सेमी कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, क्रूड ऑयल की, उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सरकार है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बाहर के कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत है। देखिए पॉजिटिव पॉइंट जो है वो है, अगर मैं बाहर के बैंक्स देखूं, जिसमें US के बैंक्स देखे जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके अंदर सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं या बैंक्स डूबते हैं। इंडिया में जो RBI है, जो संस्था है जो बैंक्स को कंट्रोल करता है, वैसा किसी और कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा। संस्था वहाँ पे है बट इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो कंट्रोल कभी अपने फेवर में जाता है, कभी फेवर में नहीं जाता है, स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड कर जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है US मार्केट को समझना इंडियन मार्केट के साथ में। S&P 500 क्यों मैंने आपको ये दिखाया? AI को लेकर अगर आप नैस्डैक खरीद रहे हो ना, तो फिर आप क्या कर रहे हो कि एक सेक्टर के अंदर पूरी तरह से आप पैसा लगा रहे हो। काफ़ी लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अभी कि 50% निफ्टी, 50% नैस्डैक ले लिया, यानी हाफ मार्केट इंडियन, हाफ मार्केट US ले लिया। अल्टीमेटली आप 50% टैग को दे रहे हो, जो कभी भी जा सकता है नीचे। सो हम S&P 500 को देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी कितना चला है एक साल में? चला ही नहीं है, 3% गिरा है। S&P 25% चल चुका है, 25% की ग्रोथ है, सॉलिड ग्रोथ निफ्टी के कंपैरिजन में। लेकिन दोस्तों एक डेटा भी मुझे मिला है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये डेटा मैंने आपको दिया था इंडियन मार्केट का भी, अगर आपको याद हो तो आप नीचे यस लिख देना। सो फर्स्ट मैं आपको S&P 500 का बताता हूँ। सो बेसिकली है क्या, वैल्यूएशन S&P 500 की कितनी हो कि 10 साल बाद रिटर्न्स पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है रिटर्न्स, ये माइनस भी है और ये प्लस भी है, और ये है वैल्यूएशन 8 का P, 11 का PE, 14 का PE, 17 का, 20 का, 23 का, 26 का। सो जब भी S&P 500 का किसी साल में PE 11 का होता है, तो अगले 10 साल में 20% के CAGR रिटर्न्स मिलने की संभावना बन जाती है। बहुत डिफिकल्ट है 11 का P मिलना। 14 का P मिल जाता है तो फिर आपको 10% के CAGR मिलते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ये पास्ट का डेटा है, तो इसी के आसपास आप मान के चल सकते हैं। और उसके बाद में आप 17 का P देखें। अभी देखिए दोस्तों, P कहाँ पे है? यहाँ पे, यानी 23। ये करंट लेवल है S&P 500 की P रेशियो का। और इसका मतलब क्या है कि जब भी S&P 500 23, 25 पहुंचता है, सो अगले 10 साल या तो फ्लैट रिटर्न्स बनते हैं
या नेगेटिव रिटर्न्स बनते हैं। इसका मतलब यह है कि जब गिरावट हो तब देखना है यूएस मार्केट को, क्योंकि अभी प्रीमियम पे सब चीज़ें चल रही है। आप देख सकते हैं ईटीएफ कितने प्रीमियम पे हैं, जब लेना चाहिए था तब लेना था, अभी काफ़ी ग्रीड वहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेम सिचुएशन हम निफ्टी की देखते हैं। निफ्टी जब भी 14 पी के नीचे होता है तो अगले 3 साल, देखो यहाँ पे 10 साल नहीं है, 3 साल में 152% के रिटर्न्स बनते हैं। ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, CAGR नहीं है। 14 से 16 के बीच में होता है तो 112% के रिटर्न्स अगले 3 साल में, विच इज़ वेरी गुड कि मार्केट इतना चल गया। 16 से 18 के बीच में होता है तो 79, अभी हम यहाँ पे हैं 19 के पी के आसपास। सो नेक्स्ट 3 ईयर्स में 51% का पोटेंशियल है, हिस्ट्री ये बताती है। 20-22 का पी है तब भी 21% के बन जाते हैं, लेकिन 24, 26, 28, 30 अगर ये पहुंच जाते हैं तो रिटर्न्स आते हैं नेगेटिव बैक। आप डेटा उठा के देख सकते हैं screener.in पर, निफ्टी की वैल्यूएशन के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं। जब भी आपको दिखेगा ना पी स्पाइक ऊपर का, अगले 3 साल के रिटर्न्स आप देख लेना, आपको यही दिखाई देंगे। सो इसका मतलब यह है कि इंडियन मार्केट सबसे सही मार्केट है फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, उससे निकलेंगे आगे चल के। सो इन्वेस्ट इन यूके, इन्वेस्ट इन यूएस से बेटर है इन्वेस्ट इन भारत। सो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।